स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक डायपोल मूवमेंट जो है उससे रिलेटेड है। तो इस टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आयोनिक करैक्टर को। और आयोनिक करैक्टर जो है इससे मुराद क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। दो एटम्स के दरमियान हम ये जानते हैं कि जब दो एटम्स मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेट्स सपोज एक एटम ए है और एक एटम बी है, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो हमारा शेयर्ड पेयर था, जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर है, जो दोनों के दरमियान कॉमन है और शेयर्ड है, अगर उसको अट्रैक्ट करने की सलाहियत बी की ज्यादा है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फिर ये जो पेयर है ये नियर टू बी हो जाएगा। एज अ रिजल्ट एटम ए पर पॉजिटिव और एटम बी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो ऑपोजिट चार्जेस अपीयर हुए हैं, ये ऑपोजिट चार्जेस अपीयर होने से इस बॉन्ड के अंदर था ये कोवेलेंट, मगर इसमें आयोनिक करैक्टर आ गया। ठीक है, इसको हम आयोनिक करैक्टर का नाम देते हैं। अब आपने याद रखना है कि आयोनिक करैक्टर की रीजन क्या बनती है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें पार्शियल पॉजिटिव वो एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। पॉजिटिव एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पे मैंने आपके सामने जो है वो तीन बॉन्ड्स की टाइप्स और उसके पीछे टाइप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है उसको मेंशन कर दिया। आपने याद रखना है कि एक नॉन पोलर बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 से लेस हो, और एक पोलर बॉन्ड उस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस E एंड D 0.9 से 1.7 के इन बिटवीन होता है, तो वो बॉन्ड पोलर होता है। नॉन पोलर बॉन्ड के ऊपर किसी किस्म का कोई पार्शियल पॉजिटिव या कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता, जबकि एक पोलर बॉन्ड जो है उसके ऊपर दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आयोनिक बॉन्ड जो है इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। चार्ज की इंटेंसिटी हाई हो जाती है, तो हाई चार्ज आता है। लिहाजा पोलर और आयोनिक बॉन्ड में डिफरेंस है कि जो आप ये समझ लें कि अगर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप इंटेंसिटी के चक्कर में सीधा सा पढ़ने के बजाय ये कह लें कि एटम ए पर कंप्लीट पॉजिटिव और एटम बी पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि फिर कंप्लीट चार्जेस अपीयर होते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाते वक्त। नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के जरिए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बॉन्ड है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के इन बिटवीन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपने याद रखना है। कार्बन की 2.5 है जबकि हाइड्रोजन की 2.2 है, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया, 0.3 आया। 0.3 0.9 से लेस है, लिहाजा बॉन्ड होगा नॉन पोलर। सो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में कोई चार्ज ना कार्बन पे आएगा और ना ही हाइड्रोजन पे आएगा। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है 3.5 जबकि हाइड्रोजन की 2.2 होती है। सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 1.3, 0.9 से अबव है, 1.7 से लेस है, लिहाजा इसका बॉन्ड होगा पोलर। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव जबकि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीजियम क्लोराइड की। सीजियम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7, क्लोरीन की 3.5, डिफरेंस 2.8। तो सीजियम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव जबकि क्लोरीन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हम
अपीयर करवा देंगे ताकि इनमें डिफरेंस हम अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है डाइपोल मोमेंट है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपने ये समझना है कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है? ये है पोलैरिटी, ये है पोलैरिटी। बॉन्ड बनाने वाले एटम्स में एक पर नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाना या इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। जब इस बात को हम एक स्पेसिफिक वैल्यू के जरिए शो करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो इस बॉन्ड की क्या कहलाएगी? डाइपोल मोमेंट कहलाएगी। तो आपने याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं चार्ज की और डिस्टेंस की, यानी बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स हैं दो, किसी एक एटम पर कितना चार्ज है और उसका दूसरे एटम के से फासला कितना है, डिस्टेंस कितना है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डाइपोल मोमेंट निकल आएगी। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यू है बेसिकली, जिसको थोड़ा सा आपने टर्न किया है, और चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बना म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। इसकी यूनिट्स आपने निकालने हैं तो आपने याद रखना है कि इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं डीबाई, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट्स डीबाई है। इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो है मीटर कूलम। वो किस तरह से कि बेसिकली मीटर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को, जबकि कूलम जो है ये रिप्रेजेंट करेगा चार्ज को। सही हो गया? सो मीटर कूलम इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब डिबाई और मीटर कूलम के दरमियान एक रिलेशन होता है वैल्यू का, जिसको हमने याद रखना है कि एक डिबाई में 3.3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर कूलम होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप कहते हैं कि 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्वल होता है, इसी तरह से 1 डिबाई 3.3 इंटू 10⁻⁻30 मीटर कूलम के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि डाइपोल मोमेंट को हम प्रैक्टिकली कैसे मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कंडेंसर मींस कैपेसिटर। तो इसमें आपने करना क्या है कि एक कैपेसिटर की जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं, इनके अंदर आपने पोलर मॉलिक्यूल को पुट करना है या किसी भी मॉलिक्यूल को पुट करना है। अगर तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा तो उसका एक पार्ट नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, तो वो मॉलिक्यूल वहां पे अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ उसका नेगेटिव एंड होगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ उसका पॉजिटिव एंड होगा। इस तरह से ये क्या करेगा? चार्ज को नीचे लेके आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन है और नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज ये कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करना शुरू कर देगा, कम करना शुरू करेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा। सो जब पोटेंशियल का डिफरेंस ड्रॉप करेगा तो जितना ड्रॉप करेगा वही इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट होगी। ठीक है? सो हमने करना क्या है कि हमने सिंपली किसी मॉलिक्यूल को कैपेसिटर की दो प्लेट्स के अंदर रखना है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ जाए, पोटेंशियल जितना डिक्रीज कर जाए, तो वो उसकी डाइपोल मोमेंट कहलाएगी। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की। नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो है इसकी दो टाइप्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ डाइपोल मोमेंट के हवाले से। तो आपने याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट्स की दो टाइप्स हैं, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट एंड आयोनिक डाइपोल मोमेंट। अब आयोनिक डाइपोल मोमेंट क्या है कि आयोनिक डाइपोल मोमेंट में हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉन्ड है और उस बॉन्ड के ऊपर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर लूज कर दिया, दूसरे ने मुकम्मल तौर पर गेन कर लिया। तो एक पर कंप्लीटली पॉजिटिव और दूसरे पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है? तो इस तरह का जो बॉन्ड होगा, इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी उसे हम कहेंगे म्यू आयोनिक। दूसरी जो टाइप है, और इसकी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ अ बॉन्ड अज्यूमिंग 100% आयोनिक। आपने याद रखना है कि कोई भी बॉन्ड कभी भी
100% आयोनिक नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बेटा किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सीजियम, उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है। सही है। तो लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है कि कभी भी जो है वो मैक्सिमम फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 4 है तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो, वो 0 हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 4 आ जाए। अगर किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 4 होगा तो वो 100% आयोनिक होगा, मगर कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 वाला बॉन्ड नहीं होता। इसलिए कोई भी बॉन्ड कभी भी 100% आयोनिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं होती, कभी भी हमेशा 0 से ज्यादा होती है। तो जब भी 0 से ज्यादा होगी डिफरेंस हमेशा 4 से लेस आएगा। तो डिफरेंस जब भी 4 से लेस आएगा बॉन्ड कभी भी 100% आयोनिक नहीं हो सकता। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं म्यू ऑब्जर्व। ये दूसरी टाइप है डाइपोल मोमेंट की, जिसे हम ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जो है ये एक्सपेरिमेंटल होती है, जिसे हमने कैपेसिटर के जरिए जो है वो या रिपेयर इलेक्ट्रिक कंडेंसर जो है उसके जरिए हमने इसे फाइंड किया होता है, मेजर किया होता है। ठीक है। सो ये वो है जो हमने कैलकुलेट की है और ये वो है जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की है। दोनों में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा कि आयोनिक डाइपोल मोमेंट हमेशा ज्यादा होगी और ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट हमेशा कम होगी। अब इसकी वजह क्या है? जब हम बॉन्ड को आयोनिक कंसीडर करेंगे उसका चार्ज बढ़ जाएगा। जब हम बॉन्ड को पोलर कंसीडर करेंगे और 100% आयोनिक नहीं समझेंगे तो एक एटम पर जो नेगेटिव कंप्लीट चार्ज था वो कंप्लीट नेगेटिव के बजाय पार्शियल नेगेटिव होगा। तो हम ये जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है। तो चार्ज कम हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि लेस वैल्यू की प्रोडक्ट भी लेस आएगी, मोर चार्ज की प्रोडक्ट भी मोर आएगी। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि म्यू आयोनिक हमेशा ज्यादा होता है और म्यू ऑब्जर्व हमेशा कम होता है। इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर किसी कंपाउंड का फाइंड करना। हमने कहा कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हर बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर आयोनिक होगा। कितना होगा वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड, यानी जो आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की, डिवाइडेड बाय म्यू आयोनिक, और ये वो है जो आपने कैलकुलेट की बॉन्ड को 100% आयोनिक समझते हुए। इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकल आएगा। अगर आपको बताना है कि कोई बॉन्ड कितने परसेंट कोवेलेंट है तो फिर आप 100 से आयोनिक कैरेक्टर को माइनस करते हैं तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर निकल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन है, ये है ज्योमेट्री, कि हम डाइपोल मोमेंट के थ्रू जो है वो किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी मैंने एक कंडीशन रखी है, ये केस 1 है हमारे पास, कि अगर हमें जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उन सब की डाइपोल मोमेंट 0 हो तो क्या होगा। आपने याद रखना है कि अगर वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि उसमें 2 एटम्स टर्मिनल है, साइडों वाले हैं, और एक सेंट्रल एटम है, यानी टोटल 3 एटम्स हैं, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर होगा, स्ट्रेट उसका स्ट्रक्चर होगा। उसकी एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लें या बेरिलियम क्लोराइड ले लें। अब ये देखेंगे 0 कैसे हुआ डाइपोल मोमेंट इसका। आपने याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव एटम की तरफ होती है। कहां से? पॉजिटिव एटम से नेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है। और डाइपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर सम के इक्वल होती है। अब ये 2 वेक्टर्स हैं, एक इधर और एक इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। लिहाजा आपने याद रखना है कि अगर इन 2 वेक्टर्स का सम लिया जाएगा तो आंसर 0। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट 0 होगी, और 0 डाइपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। आपने ये भी याद रखना है। ठीक है। लिहाजा वो तमाम मॉलिक्यूल जिनकी डाइपोल मोमेंट 0 है
वो नॉन पोलर है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि अगर AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, यानी उसमें टोटल 4 एटम्स हैं, तो फिर एक एटम सेंटर पर होगा, 3 एटम्स टर्मिनल पे होंगे, ये मिलकर एक ट्राइएंगल बनाते हैं। और हम ये जानते हैं कि ट्राइएंगल के वेक्टर्स का सम जो है वो हमेशा क्या निकलता है, 0 निकलता है। लिहाजा इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। और यहां से आप उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं कि ये हमेशा एक ट्राइएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। उसके बाद अगर एक एटम 4 एटम्स पे, एक मॉलिक्यूल 4 एटम्स टर्मिनल है, एक सेंट्रल एटम है, टोटल 5 एटम है उसके अंदर, तो वो एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा। शर्त क्या है कि उसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0, यानी वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो अगर 5 एटम्स वाला, तो फिर उसकी ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। जैसा कि मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट 0 निकलती है। इसमें तमाम वेक्टर जो हैं उनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स कार्बन होने का मतलब है कार्बन ज्यादा नेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस नेगेटिव है। डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की कार्बन की तरफ, तमाम वेक्टर्स का सम लेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट जो है यहां पे कहा था 0 है, अब हम कह रहे हैं कि अगर वो 0 नहीं है तो आपने याद रखना है कि फिर इन पैरामीटर्स के थ्रू उसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे, वाटर है, अब इसमें टोटल 3 एटम है, ये बिल्कुल दिखने में AB2 लगता है, ठीक है, B हाइड्रोजन है, A ऑक्सीजन है वाटर के अंदर। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है। मगर हम ये जानते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं जो इन बॉन्ड पेयर्स को बेंड कर देते हैं। वेस्पर थ्योरी आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है। तो इस तरह से इसकी एक्चुअल जो ज्योमेट्री होगी वो बेंड होगी। ठीक हो गया? ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट क्या थी, नॉन जीरो। अगर इसी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती तो स्ट्रक्चर ये होता फिर इसका लीनियर। अब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो समझ लें कि लीनियर नहीं होगा, बेंड होगा, बॉन्ड थोड़े से झुके हुए होंगे। उसके बाद एक सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस पे भी मैंने सपोज कर लिया कि इसकी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, यानी मोर देन 0 है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इसको भी क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए था, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर बनता, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि सल्फर पर एक लोन पेयर है और इसकी डाइपोल मोमेंट भी क्या है, नॉन जीरो है, मींस मोर देन 0। तो जब डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो हो जाए तो आपने याद रखना है कि ऐसा मॉलिक्यूल ना तो इस तरह से यू लीनियर होगा और ना ही वो इस तरह से ट्राइएंगुलर प्लेनर होगा और ना ही वो इस तरह से कभी भी टेट्राहेड्रल होगा, बल्कि उसकी ज्योमेट्री इस तरह से बेंट ज्योमेट्री होगी और उसकी वजह ऊपर पड़े लोन पेयर होंगे। ठीक है, लिहाजा सल्फर डाइऑक्साइड भी बेंट ज्योमेट्री रखता है। तो अब आपने इसको समराइज कर लेना है। अगर 3 एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, 5 एटम हैं, मगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो 3 एटम्स वाला लीनियर होगा, 4 वाला ट्राइएंगुलर प्लेनर होगा, 5 वाला टेट्राहेड्रल होगा। इसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वो 2 एटम्स वाला, 3 एटम्स वाला है, 4 वाला है या 5 वाला है, तो अगर तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, डाइपोल मोमेंट 0 से ज्यादा है, तो वो कभी भी 100% परफेक्ट ज्योमेट्री वाला नहीं होगा, यानी 100% लीनियर नहीं होगा, ट्राइएंगुलर नहीं होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा, बल्कि उसका बेंट स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से वी टाइप इसका स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की